चलिए, लास्ट टॉपिक अपन ने देखा था कैलोरीमेट्री, ठीक है, और इसके लिए जो अपरेटस काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं अपन कैलोरीमीटर, ठीक है। ये जो अपरेटस है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बियर लैम्बर्ट लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगली लाइन में लिख लेना इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब मीडियम की, एब्जॉर्ब अवशोषित माध्यम जिसको आप लोग बोल सकते हैं, अब्जॉर्ब मीडियम की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है, बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। इसके बेसिक प्रिंसिपल में मैंने आपको दो चीजें पहले भी बता दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर भी, कि सपोज करिए अगर ये कोई आपके सामने कोई भी ट्रांसपेरेंट बीकर दे रखा है, या जिसको अपन बोल सकते हैं कोई भी पात्र दे रखा है, और इसमें अपन को एक मीडियम दिया गया है, कोई भी, ये मान लीजिए कोई भी मीडियम है। अब इससे पहले एक सवाल का आप और जवाब देंगे, उसके बाद अपन इसको देखते हैं। चलिए, इससे पहले आप मेरे को एक चीज बता दीजिए कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो है इसमें क्या फर्क होता है? आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है? कैसे आइडेंटिफाई होगा? एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए तो मान लीजिए, फिर आप इसका आंसर दे सकें। सपोज करिए 100 ग्राम आपके पास NaCl है और 1000 ml 1 लीटर आपके सामने वाटर है, ठीक है, और आपको इन दोनों का कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो कितने कितने ग्राम अप्रोक्स, एक्यूरेट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, अप्रोक्स कितने ml या कितने ग्राम आप वाटर लें, कितने ग्राम NaCl लें कि जिससे डाइल्यूट या कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन जाए? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेट सॉल्यूशन है? बहुत माइनर सी चीज है ये तो। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं? वह सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंटेंट या जो सॉल्यूट होते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और कंसंट्रेट में जो सॉल्वेंट होते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। विलेय और विलायक दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये वाली जो है ये तो होगी विलेय और ये होगी विलायक। अगर मैं यहां पर 10 ग्राम NaCl ले लूं 1000 ml वाटर में, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट, ठीक है। और अगर मैं यहां पर वही 90 ग्राम NaCl ले लूं 1000 ml वाटर में, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर मैं ये जो पात्र आपको दिया गया है इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, क्या है इसमें कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी मीडियम है, उसमें से मैं किसी लाइट को गुजारूंगा, तो वो लाइट गुजारने पर वो गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, या उसका एब्जॉर्वेशन जो होगा ये कितनी एब्जॉर्ब होगी कितनी नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। अगर मीडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होगी, और अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो अब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर लाइट आई,
अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास पास में हैं, ये कोई मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, ये मॉलिक्यूल्स अगर पास पास में हैं तो लाइट जब इनसे टकराएगी तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो सकती है या इमिट हो सकती है, बट ये दोनों ही वैल्यू डिपेंड करेंगी ये मॉलिक्यूल्स कितने पास पास में हैं, कितने पास पास में नहीं है। सिंपल सी बात है भैया, जितना स्पेस होगा, अगर स्पेस होगा तो ही ऑब्जर्वेशन होगा, अगर स्पेस नहीं है तो या तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा या उसका इमिशन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन उसका नहीं होगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बता दिया था, राइट डाउन कर लो इसको। चलिए अगला टॉपिक है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोमेट्री या वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोमीटर। राइट डाउन कर लें। इसमें मीडियम में लिए गए सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के निर्धारण के लिए लाइट रेज की स्टडी की जाती है। सब्सटेंस में कितनी कंसंट्रेशन है, कितना वो मोटा है, इन सब को ज्ञात करने के लिए लाइट रेज की स्टडी अपन कर सकते हैं या की जाती है। अगली लाइन में इसमें एब्जॉर्ब लाइट, अवशोषित प्रकाश, रिफ्लेक्ट लाइट एवं ट्रांसमिटेड लाइट की मात्रा को स्टडी किया जाता है। इसमें सामान्य रूप से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मतलब जिसमें से स्पेसिफिक लैम्डा या एक जिसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट जिसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट लैम्डा की लाइट निकलेगी। इसमें सामान्य रूप से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें लाइट सोर्स के द्वारा उत्पन्न लाइट लेंथ सिस्टम कोष्ठ में लिख लेना इसको LS से होती हुई AC पर गिरती है, ये AC पर पहुंचती है। AC पर पहुंचती है। AC के द्वारा लाइट अपर्चर को APPERTURE कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के पश्चात लाइट को फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे लाइट का लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कंट्रोल होता है। इसके पश्चात शटर से होती हुई
इसके पश्चात लाइट लिख लेना, इसके पश्चात लाइट शटर SHUTTER के पश्चात लाइट शटर से होती हुई सैंपल में पहुंचती है। अगला में शटर एवं स्लिट SLIT में मुख्य रूप से यह अंतर होता है कि शटर के मध्य कोई स्पेस नहीं होता है, परंतु स्लिट में SLIT स्पेस होता है। अगला में सैंपल सॉल्यूशन में लाइट अब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है तथा कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके पश्चात लाइट फोटो सेंसिटिव डिवाइस पर पहुंचती है। यह फोटो सेंसिटिव डिवाइस फोटो सेल के बने होते हैं। अगला में फोटो सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। तथा यह लाइट गैल्वेनोमीटर पर पहुंचती है, जहां से इसकी मैथमेटिकल वैल्यू को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। चलिए, तो वर्किंग मैकेनिज्म देख रहे हैं इसका अपन। वर्किंग मैकेनिज्म अपन देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं उनका अपन यूज किस में कर रहे हैं, जो आपके कैलोरीमीटर दे रखा है उसके अंदर यूज कर रहे हैं। भैया कहने का मतलब क्या है कि ये जो कैलोरीमीटर है, इस कैलोरीमीटर में इस डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें पहला दे रखा है लाइट सोर्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि ये इसके अंदर अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज करते हैं। उसके बाद लगा रखी है एपर्चर स्लिट। एपर्चर स्लिट एक प्रकार से ओवल शेप के अंदर और बीच के अंदर से जिसके अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है वो एक स्लिट होती है। फिर लगा रखा है कंडेंसर लेस, फिर लगा रखा है फिल्टर, फिर लगा रखा है फोटो सेल और अगला लगा रखा है अपने गैल्वेनोमीटर। इसमें एक चीज का आप लोग इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखना कि डिफरेंट टाइप के कैलोरीमीटर्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को काम में लिया जा सकता है। यानी इसकी इन्फिनिटी या इसको अपन ये बोलें कि इसकी वैल्यू को और अधिक बढ़ाने के लिए इसमें कई जो दे रखे हैं उसमें और भी ऑपरेटर्स ऐड कर रखे हैं, पर जो बेसिक है उसकी अपन यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो अपन यहाँ से देखेंगे सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक जो लाइट सोर्स होगा, सिंपल सी बात है, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा इसमें डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर लाइट निकलेंगी। ऐसा तो होगा नहीं एक डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, यानी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर यहाँ से जो लाइट रेज हैं वो क्या हो रही हैं, ऑब्टेंड हो रही हैं। उसके बाद किस में आ रही है, इस स्लिट के अंदर आ रही हैं। ये स्लिट क्या काम करेगा कि इसके अंदर जो ये पोर है, इस पोर में से ही सिर्फ लाइट को
निकालेगा। तो यहां से जब इस पोर में से ये लाइट निकालेगा तो एक रेज में यानी सिंगल रेज के अंदर इस लाइट को निकाले देगा। कंडेंसर लेंस क्या करेगा कि इस कंडीशन में जब मोर एंड मोर देन लाइट रेज यहां से निकलेंगी, यानी जितने इस पोर की डायमीटर्स है वो डायमीटर के अकॉर्डिंग यहां से रेज निकलेंगी, उस सभी रेज को क्या करेगा, कंडेंस करेगा। और कंडेंस करने के बाद यानी एक साथ उनको भान देना, अपन हिंदी में बोल सकते हैं इसको, एंड देन उसको कहां भेज देगा, इस फिल्टर पे भेज देगा। कहां चली जाएंगी, कंडेंस होके इस फिल्टर पे चली जाएंगी। अब इस फिल्टर से जो लाइट निकलेगी वो जाएगी इस फोटो सेल पे, यानी ये जो रेज है ये जाएंगी फोटो सेल पे। यहां तक जो रेज आ रही है ये आ रही है फोटोन के रूप में। किसके रूप में, फोटोन फॉर्म में। मैंने पहले भी बताया था लाइट एनर्जी जब निकलेगी जब फोटोन फॉर्म में आ रही है, ठीक है। अब ये जो फोटो सेल होंगे, फोटो सेल क्या करेंगे, ये जो लाइट यहां पर जो आ रही है फोटो फॉर्म के अंदर, फोटोनिक फॉर्म में, इसको कहां भेज देगा, इस गैल्वेनोमीटर पे भेज देगा। कहां भेज देगा, इस गैल्वेनोमीटर पे भेज देगा। अब ये जो रेज होंगी जो कि इस ये जो यहां से जो सिग्नल इस गैल्वेनोमीटर पे जाएंगे, ये क्या जाएंगे, ये जो रेडिएशन है, या फिर जिसको मैं बोल दूं कि ये जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी चेंज हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखने का मिलेगा आपको जो सोलर पैनल लगे होते हैं, जिसके अंदर घरों में आजकल तो बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं ना, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे अपन को लाइट देते हैं। सोलर प्लेट नहीं लगी होती है घर के ऊपर, घरों पे लग रही है ना सोलर प्लेट, तो वो किसको एब्जॉर्ब कर रही हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और क्या देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी देती हैं। यानी वो कौन से होते हैं, वो फोटो सेल होते हैं। क्या होते हैं, फोटो सेल, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको उतारने से पहले एप्लीकेशन लिख लो, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ कोलोरोमेट्री या कोलोरोमीटर, ये दोनों एक ही चीजें, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन कोलोरोमेट्री पे आया, कोलोरोमीटर पे आया, एक ही चीज है। नंबर 1 लिखना, इसका उपयोग बायोटिक सैंपल में बायोमोलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन और वैल्यू को स्टडी करने के लिए किया जाता है। अगले लाइन में, इसका उपयोग, अगला नंबर लगा लिखना 2 नंबर, इसका उपयोग क्लिनिकल, मेडिकल, वाइन इंडस्ट्री, हाँ वाइन, मदिरा, दारू, वाटर टेस्टिंग के लिए भी किया जाता है। अगला, इसका उपयोग एनालिटिकल, केमिस्ट्री एवं कल्चर मीडियम को स्टडी करने के लिए भी किया जाता है। अगला नंबर लगा के लिखना, इसका उपयोग सॉइल डिटर्मिनेशन में भी किया जाता है। सॉइल में कितनी नमी है, किस प्रकार से वो कंस्ट्रक्ट है, उसके लिए भी किया जाता है। हो गया, इसको राइट डाउन कर लो।